चला लक्ष द्या चला। लास्ट टाइम क्या लिया था? यही लिया था ना हमने, रिक्वायरमेंट्स लिया था। रिक्वायरमेंट का प्रोसेस क्या था वो लिया था, आठवतं एकदा बघा रिक्वायरमेंट प्रोसेस। फिजिबल फिजिबल स्टडी, फिर रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस, उसके बाद लास्ट क्या था, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने ये बस स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट। हां, याच्यावर 4 किंवा 6 मार्काला क्वेश्चन येतो। ठीक आहे, आणि या रिक्वायरमेंटवर परत अजून एक वेगळा 6 मार्काचा क्वेश्चन आहे, जो म्हणजे आय स्कीमचे जे तीन तीन चार पेपर आहेत त्याच्यात तर नव्हता, पण लेटेस्ट ते विचारायला लागलेत। हां, तो तसा क्वेश्चन तुम्हाला येईल। जसं की एक केस बेस्ड स्टडी असतो ना, की किंवा तुम्हाला ते याच्यात होतं डी बी एम एसमध्ये ते लायब्ररी मॅनेजमेंट सिस्टीम, ई आर डायग्राम काढा, तर वेगवेगळ्या ते विचारायचे। तर वैसाही हे रिक्वायरमेंट कळलं तर कस्टमरच्या काय रिक्वायरमेंट्स आहेत, जसं की हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सिस्टीम आहे, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आप क्या क्या रिक्वायरमेंट दोगे, ते मॉड्यूल तुम्हाला दिलेलं असतं, तुम्हाला फक्त त्याच्या रिक्वायरमेंट टाकायचे असतात। तर तसा क्वेश्चन आपण नेक्स्ट लेक्चरला घेऊ। ठीक आहे, तर वैसे एम एस बी टी में टोटल 3 क्वेश्चन विचारले आहेत, त्याच्यातले 2 इकडे घेईल, एक तुम्हाला ॲज अ होमवर्क देईल, फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट लास्ट टाइम हमने देखा था, देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट, एक होता है फंक्शनल, एक होता है नॉन फंक्शनल। ठीक है, फंक्शनल का हमने दोनों का डेफिनेशन हमने लिखा। पण ते फक्त तेवढं 2 मार्काला आला क्वेश्चन, तर ते 4 या 6 मार्क्स के लिए क्या है, तो हम फंक्शनल से हम स्टार्ट करते हैं। लिहू नका, आधी समजून घ्या। फंक्शनल का मतलब नाम ही क्या है, फंक्शनल है मतलब क्या, जो ॲक्च्युअल फंक्शन करेगा वो वाला रिक्वायरमेंट। हां, जसं की फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एखादं ॲप ॲज अ कस्टमर तुम्हाला एखादा ऐप बनवायचा है, तो वो ऐप के लिए फंक्शन क्या रहेगा कि सपोज कैलकुलेटर का ऐप है, तो कैलकुलेटर के ऐप के लिए फंक्शन क्या रहेगा कि वो इनपुट वाला बटन, मतलब इनपुट उसने लेना चाहिए। ठीक है, ऑपरेशन क्या करना है आपको उस पर, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टिप्लिकेशन, तो ये ऑपरेशन उसने करना चाहिए। ठीक आहे, अजून काय असू शकतं, जर मी वेगळे नंबर टाकले, डेटा मी जास्त टाकला, तर त्याने तसं रिपोर्ट करायला पाहिजे की काय होईल, जर मी खूपच जर त्याची कपॅसिटी असेल 10 नंबरची आणि मी 11 12 नंबर टाकले, तर तो काय रिस्पॉन्ड करेल ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो कस्टमर को विजिबल है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल। नॉन फंक्शनल का मतलब क्या, नॉन विजिबल, जो कस्टमर को विजिबल नहीं है उसको हम बोलते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, मग त्याच्या उसके बारे में फिर हमको उसका टाइप्स है, वो टाइप्स क्या है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, वो हमको इसमें लिखना है। ठीक है, लिया, चला फर्स्ट पॉइंट लिखो, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब, ते बंद झालं का आयुष, थोडंच पुढे ढकल। फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब इंटरैक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर, interaction of the software with its environment, with its environment and specify the inputs outputs, specify the inputs outputs, external interfaces। एक्सटर्नल इंटरफेस मतलब क्या, इंटरफेस का 2 टाइप होता है, एक होता है ग्राफिकल, एक होता है यूज़र। हाँ, ग्राफिकल यूज़र फेस जो अभी हम देख रहे हैं, जैसे ये, इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल इंटरफेस। मैं इस पर क्लिक किया तो ये ओपन होगा। हाँ, ओएस में भी हमने देखा था। एक्सटर्नल इंटरफेसेस एंड द फंक्शंस दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द सॉफ्टवेयर। Second point, functional requirement should include
functional requirement should include description of the data to be entered into the system, description of the data to be entered into the system, operations performed by the screen, operations performed by the screen. हाँ, जैसे मैं कैलकुलेटर से एग्जांपल मैंने आपको बताया, तो कैलकुलेटर में ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट शुड इंक्लूड ऑपरेशन परफॉर्म बाय द स्क्रीन. फिर लिखा है वर्क फ्लोज, कहाँ से कहाँ जाएगा, मतलब पहले क्या ऑपरेशन, फिर क्या, वर्क फ्लोज. और लास्ट में सिस्टम रिपोर्ट्स. हाँ, मतलब इनपुट दिया तो उसने आउटपुट आपको देना चाहिए, वो आपको दिखना चाहिए, सिस्टम रिपोर्ट्स. हाँ, वर्क फ्लोज मतलब जैसे ऐसा एग्जांपल क्या, वेबसाइट अगर कुछ बनाना है मुझे, तो वेबसाइट बनाने के लिए स्टार्टिंग में फिर क्या रहेगा, मुझे लॉगिन करना पड़ेगा. लॉगिन जब मैं करूँगा उसके बाद फिर वो पेज ओपन होगा. पेज ओपन होने के बाद मग त्याच्यावर नंबर ऑफ वो ये रहेगा, ॲट्रिब्यूट्स रहेगा जहाँ पे मुझे क्लिक करना है. जर मला फोटो सेक्शनमध्ये जायचं असेल फिर मैं फोटो पे जाऊँगा तो वो आना चाहिए, वैसा उसको हम बोलते हैं वर्क फ्लोज. ठीक है, तो फंक्शन रिक्वायरमेंट में ये सब बातें आपका आना चाहिए. देखो एक बार क्या लिखा, description of the data to be entered into the system, operation perform, workflows, system report. ठीक है, जाओ बेटा आगे, ऑनलाइन वाले. यस सर. नेक्स्ट पुढचा पॉइंट लिया, these requirements should be complete and consistent. These required should be complete and consistent. स्वराज ऑफलाइन येत जा. स्वराज, नेक्स्ट वाला टाइप्स, इसका टाइप्स लिखो, इंटरफेस रिक्वायरमेंट, इंटरफेस रिक्वायरमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट. ये वाला मत लिखना, सिक्योरिटी मत लिखो. इंटरफेस रिक्वायरमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, इंटरफेस रिक्वायरमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट. रेगुलेटरी मतलब क्या, जो रूल्स दिया है वो रूल्स. कंप्लायंस का मतलब भी वही होता है, रूल्स. बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड इंटरफेस रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट पुढचा, सॉफ्टवेयर शुड रिॲक्ट टू पर्टिक्युलर इनपुट or behave in particular situations. Software should react to particular input or behave in बेटा ये लगा लो, दीदी ते लाऊंगे. तो सॉफ्टवेयर शुड रिएक्ट टू पर्टिकुलर इनपुट और बिहेव इन पर्टिकुलर सिचुएशंस. एग्जाम्पल लिख लो पे मैं समझाता हूँ.
एग्जाम्पल लिखना, यूजर ऑथेंटिकेशन। यूजर ऑथेंटिकेशन मतलब क्या, जैसे मैंने वेबसाइट का एग्जांपल दिया, तो जब फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब क्या, एज अ यूज़र मैं क्या कर सकता हूँ, उसको लॉगिन करते आना चाहिए। तो यूज़र ऑथेंटिकेशन, सिस्टम मस्ट अलाउ यूज़र टू लॉगिन। तो ये हो गया सिस्टम रिक्वायरमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सर्च फंक्शनलिटी मतलब कुछ भी डेटा अगर मुझे सर्च करना है तो सर्च करते आना चाहिए। रिपोर्ट जनरेशन, अगर मुझे कुछ इनपुट आउटपुट रिपोर्ट मुझे जनरेट करना है, या तो वो प्रिंटर के थ्रू चाहिए या मुझे स्क्रीन पे दिखना चाहिए, तो ये सब मुझे अवेलेबल होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट। हाँ, परत सांगतो जिनको नहीं समझा। फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब क्या, देखो जैसे फॉर एग्जांपल वेबसाइट का एग्जांपल ले लो। तो वेबसाइट, अगर मैंने वेबसाइट मुझे बनाना है तो वेबसाइट में यूज़र ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, यूज़र को लॉगिन करते आना चाहिए। अगर उसको कुछ सर्च करना है डेटा, तो सर्च का ऑप्शन होना चाहिए। जैसे गूगलचा एग्जाम्पल घ्या, तो गूगल में हम क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। आपको जो सर्च करना है आप सर्च कर सकते हो। रिपोर्ट जनरेशन मतलब आपको अगर कुछ सर्च करना है और आपको उसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या कॉपी पेस्ट करके आप उसका प्रिंट ले सकते हो। तो ये क्या हो गया, दीज आर कॉल्ड फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फिर मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा है बैंकिंग सिस्टम। अगर बैंकिंग सिस्टम आपको बनाना है तो बैंकिंग सिस्टम के लिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शन होना चाहिए। हाँ, मतलब डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट करते आना चाहिए। किसी को मुझे पैसा सेंड करना है तो उसको हम बोलते हैं डेबिट, किसी से मुझे पैसे लेना है तो वो होता है क्रेडिट, तो वो होना चाहिए। बैलेंस इंक्वायरी मुझे चेक करते आना चाहिए, वो दिखना चाहिए। अकाउंट क्रिएशन, नया अकाउंट बनाते आना चाहिए। फ़ोन पे का एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो फ़ोन पे जब बना, तो फ़ोन पे बनने के पहले ये सब रिक्वायरमेंट्स था, ये रिक्वायरमेंट्स पे काम किया, उसके बाद फ़ोन पे का ऐप मार्केट में आया। हाँ, फ़ोन पे का ले लो या जी पे का ले लो, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा कि सर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम मुझे बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या लग रहा है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए? हाँ, बुक आईडी वगैरह वो ईआर डायग्राम में था। बुक इशू होना चाहिए, बराबर। हाँ, बुक का नाम वो डिस्प्ले होना चाहिए, कितने टाइप्स का बुक्स है वो दिखना चाहिए, बराबर। अगर मैंने कुछ लेट ये किया तो वो फाइन का वो दिखना चाहिए, क्या है फाइन, कितना अमाउंट लग रहा है, वो चार्जेस आपको दिखना चाहिए, ऐसा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको वो केस बेस पे आता है, याद रखना, 6 मार्काला। जसं मी मगाशी म्हटलो की हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में आपको फिर पूछेंगे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या दोगे आप, तो तसा क्वेश्चन आहे। तसे 3-4 सिस्टम है, वो हम इसके बाद लेंगे, ठीक है। तो लिख लो एग्जाम में तुम्हाला ये, या तो ये एग्जाम्पल लिखो ना तो ये लिखो, कुठलं तरी एक लिहायचं, पण आता लिहिताना दोन्ही लिहा, जे तुम्हाला लक्षात राहील ते। ठीक है, जाओ बेटा आगे, ऑनलाइन वाले। यस सर। ठीक है, ये फंक्शन का था, एक बार देख लो। पहले फंक्शन का देखते मग पुढे जाऊ। फंक्शन में क्या क्या देखा, देखो बघून सांगा, काय असं हे नाही आहे। ठीक है, इंटरेक्शन क्या है वो, एंड स्पेसिफाइड इनपुट एंड आउटपुट। उसके बाद सेकेंड, हाँ, उसके बाद रिक्वायरमेंट शुड बी कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट। टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट क्या था उसमें, इंटरफेस रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। हाँ, ठीक है, तो पॉइंट लिखा नहीं लिखा तो भी कुछ इतना इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, नंतर मग एग्जाम्पल वो मेन लिखना है, यूजर ऑथेंटिकेशन, सर्च ऑप्शन, आणि काय होतं रिपोर्ट जनरेशन किंवा बँकिंग का ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, अकाउंट क्रिएशन, बैलेंस चेक, ये वाला, ठीक है। तो वो हो गया आपका फंक्शनल। अभी लिखो नॉन फंक्शनल। फंक्शनल मध्ये ये भी वो बोला कि मैंने आपको, ये भी लिख लो, इट इज विजिबल टू, ते एग्जाम मध्ये लिहायची गरज नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए। फंक्शनल रिक्वायरमेंट विजिबल टू कस्टमर। नॉन फंक्शनल में क्या है, इट इज नॉट विजिबल टू कस्टमर या यूजर। Functional requirements are visible to user, non-functional requirements are non-visible to user.
नॉन फंक्शनल को ही हम बोलेंगे क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, इट डिस्क्राइब हाउ सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स द टास्क। इट डिस्क्राइब हाउ सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स द टास्क। That means how it works. सेकेंड, इट डिस्क्राइब सिस्टम एट्रीब्यूट्स। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ ये आपके आंसर में आना चाहिए। इट डिस्क्राइब सिस्टम एट्रीब्यूट्स सच एज रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी, उसके बाद यूजेबिलिटी। लिख लो, मैं हर एक का मीनिंग बोलता हूँ। पोर्टेबिलिटी या पोर्टेबिलिटी इफिशियंसी, पोर्टेबिलिटी इफिशियंसी ये एक ही वर्ड है। रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी इफिशियंसी, परफॉर्मेंस, हाँ परफॉर्मेंस, देन रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, देन कॉस्ट, उसके बाद स्टोरेज और उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ध्यान दो। देखो रिलायबिलिटी का मतलब क्या, मैं उस पर कितना डिपेंड हो सकता हूँ। ऐसे नहीं कि सॉफ्टवेयर बना के आपके पास आ गया और उसके बाद एक महीना आपने चलाया और उसके बाद फिर वो खराब हो गया, तो ऑब्वियस है उसको कुछ मतलब नहीं है, तो वो रहेगा आपका रिलायबिलिटी। यूजेबिलिटी का मतलब क्या, वो कितना आपका यूज़र फ्रेंडली है। कस्टमर को क्या चाहिए, मेन यूज़र फ्रेंडली चाहिए। जैसे आप एंड्रॉयड और इसका एग्जांपल ले लो, आईफोन का, तो आईफोन ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड। हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंड्रॉयड को ही प्रेफर करते हैं। हाँ, आईफोन वो स्टेटस के लिए लेते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता। गावाखेड्यातले पण लोक आजकाल आयफोन घेतात, पण त्यांना आतलं काहीच कळत नाही काय आहे, बस स्टेटस सिंबल के लिए लेते हैं। उसके बाद मतलब किसने लिया है, जिसको आता है, मैं ऐसे गाली नहीं दे रहा हूँ, जिसके पास है तो अच्छी बात है। आईफोन से क्या बेटा, आईफोन है, हाँ नहीं, जिसको आता है उसके लिए अच्छा है, मैं बाकी लोगों का बात कर रहा हूँ। उसके बाद पोर्टेबिलिटी इफिशियंसी। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या कि सॉफ्टवेयर मैंने खरीद लिया लेकिन वो बस मेरे इधर ही काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि बाकी जगह पे जा रहा हूँ तो वहाँ पे वो वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको कुछ फ़ायदा नहीं। जैसा कंपनी जब लेती है सॉफ्टवेयर बनाती है, तो कंपनी में 1000 लोग हैं, तो ऐसा नहीं कि एक ही इस पे चल रहा है वो काम, बाकी इधर भी क्या होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए, बराबर। तो पोर्टेबिलिटी इफिशियंसी का मतलब वो है। परफॉर्मेंस मतलब उसका स्पीड, स्पीड कितना है वो आपको देखना है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में वो अच्छा चल रहा है, स्पीड ओके है, लेकिन जब जैसे जैसे मैं उसको यूज़ करते गया फिर उसका परफॉर्मेंस खराब होते गया, तो वो चेक करना है। रिस्पॉन्स टाइम मतलब क्या, ऑब्वियस है, रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या, जैसा मैंने इनपुट दिया तो इमीडिएटली उसने आपको परफॉर्मेंस देना चाहिए, आउटपुट देना चाहिए। ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में नया नया रिस्पॉन्स दिखा रहा है लेकिन बाद में मग काय, जसं मी तुम्हाला याचं एक्झाम्पल देतो की नया नया अच्छा पडा राहू, बाद में मग पैसे आले मग मी तुम्हाला सोडून दिलं वाऱ्यावर, तसं तर चालणार नाही। ठीक है, तो रिस्पॉन्स टाइम। उसके बाद सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में क्या बोलोगे कि सॉफ्टवेयर, हाँ डेटा मेरा लॉस नहीं होना चाहिए या हैक नहीं होना चाहिए, हैकिंग नहीं होना चाहिए। उसके बाद कॉस्ट, ऑब्वियस है, कॉस्ट तो मेन बात है। ठीक है, उसके बाद स्टोरेज का, जितना ज़्यादा स्टोरेज फैसिलिटी रहेगा उतना अच्छा है। ऐसा नहीं कि मग मी तेवढं केलं डाउनलोड आणि
स्टोरेज ये हो गया तो वैसा भी नहीं चलेगा। और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या, हर जगह पे वो ॲप्लिकेबल होना चाहिए, ठीक आहे, फ्लेक्झिबल होना चाहिए, असं नाही की एकाच ठिकाणी ते काम करतोय। जसं मैंने ये बताया पोर्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब वही है, सब जगह पे वो वर्क होना चाहिए, ठीक है। या फ्लेक्सिबिलिटी का ये ले लो कि नया कोई चेंज आया तो उसमें मुझे चेंज करते आना चाहिए, हाँ, जसं आपण शिकत आलोय ना, अडॅप्ट टू चेंज। अगर कुछ नया आया तो वो उतना वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, उसका ये एट्रीब्यूट्स है, तो ये एट्रीब्यूट्स आपका वो उसमें आना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हाला याचं आगे हम देखेंगे, तो हर एक को एक एक लाइन में लिखना है। जैसे अभी इसका 3 टाइप आहे, एक होता है प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, एक होता है आपका ऑर्गनायझेशनल रिक्वायरमेंट, मागच्या वेळेस आपण लिहिलं होतं, आणि तिसरं काय होतं, तीसरा क्या था, एक्सटर्नल एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट में ये कुछ फीचर्स आना चाहिए, एक्सटर्नल में ये कुछ फीचर्स आना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल में ये कुछ फीचर्स आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए तो ये फीचर्स आपको याद रखना ही है, ठीक है। तो सुबह सुबह के बैच में फिर वो लोगों ने बोला कि सर ऐसे याद रखेंगे, मतलब पी स्क्वायर आर स्क्वायर एस स्क्वायर यू सी। एफ का मतलब क्या है, देखो अभी आप ही बोलो, एफ का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, पी का मतलब परफॉर्मन्स आणि पोर्टेबिलिटी, आर का मतलब रिस्पॉन्स टाइम आणि रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, स्टोरेज, यूजेबिलिटी यूजेबिलिटी, और लास्ट में क्या है आपका कॉस्ट, ठीक है। तो ये मेन है, तो ये ऐसे याद रखो, किंवा वेगळं अजून तुम्हाला वाटत असेल तर, ठीक आहे ना, पी स्क्वेअर आर स्क्वेअर एस स्क्वेअर, त्याच्यावरून ते लक्षात राहील। म्हणजे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का ॲट्रिब्यूट हे बघून लगेच कळायला पाहिजे, तुम्हाला आठवायला पाहिजे की ये था, मग ते लिहिता येईल। ठीक है, जाओ ऑनलाइन वाले, जाओ आगे। तो लिखो, चलो इसमें का पहला फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। लिखो, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइंग द बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर। हा ऐकलाय का शब्द? एक होता है आपका बिहेवियर, और ये वाला स्पेलिंग अलग है। दोनों का मतलब एक ही है, बिहेवियर वही मतलब है, फक्त मेन बात क्या है, लिविंग पर्सन के लिए हम बिहेवियर यूज करते हैं, अगर कुछ प्रोडक्ट वगैरह रहा तो उसको हम बिहेवियर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखो, बाकी स्पेलिंग फक्त त्याच्यात व्ही आय ओ, इथं यू आहे, इथं फक्त हाँ ओ आर है। तो एग्जाम में गलती से लिख भी दिया तो भी ठीक है, एवढं कोणी बघत नाही, बस आपको मतलब बताया। तू तेच लिहिलेत का सगळीकडे? हाँ, तो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइंग द बिहेवियर ऑफ सॉफ्टवेयर, इट स्पेसिफाई हाउ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट परफॉर्म्स। ठीक है, मग याच्यामध्ये अभी जो हमने किती होते, 8 होते ना, हे किती ॲट्रिब्यूट्स आहेत? 8 आहेत ना, 9 है। हाँ, तो 9 मधले 4 एट्रीब्यूट्स इसमें आता है, वो अभी हम देखेंगे। लिखो, इट इंक्लूड्स किती, 5 इफिशियन्सी आपण टाकलं नाही, पण ठीक है हम उसको भी लिखेंगे। इट इंक्लूड्स परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस में क्या है, द सिस्टम शुड प्रोसेस 1000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड। सर हेच का घेतला आकडा, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक लिमिट या एक रेंज हमने लिखा है परफॉर्मेंस,
यूजेबिलिटी में जैसे मैंने बोला, सॉफ्टवेयर इजी टू यूज, मतलब वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। उसके बाद रिलायबिलिटी, 99% अप टाइम, मतलब ऐसे नहीं कि ज़्यादा देर तक मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ तो फिर स्पीड उसका कम हो रहा है या कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। इट शुड बी एबल टू ऑपरेट इफ एन एरर अकर्स, किंवा एरर आली मग मध्येच हँग झाला, तो वैसा नहीं होना चाहिए। फिर है आपका सिक्योरिटी, डेटा मस्ट बी इंक्रिप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, मतलब इंक्रिप्टेड का मतलब पता है, माहिती है ना इनक्रिप्ट क्या, इनक्रिप्ट का मतलब। हाँ, किंवा नो हॅकिंग, हॅकिंग याद रखना, मतलब आप अगर सॉफ्टवेयर ऐसा बना रहे हो कि डेटा आपका लॉस हो रहा है या कोई उसको हैक कर रहा है, तो त्याला काय अर्थ नाही। इफिशियंसी, इट शुड ऑपरेट 3 times फास्टर दैन एग्जिस्टिंग सिस्टम, मतलब मेरे पास पहले कुछ सिस्टम था, मैंने नया, मुझे इसमें चेंज चाहिए, लेकिन आपने चेंज करके दिया तो उसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो त्याला काय अर्थ नहीं। जैसे अभी आपने क्लास लगाया है तो कुछ लोगों ने तो पहली बार लगाया है, तो आपका मेरे से एक्सपेक्टेशन क्या है कि आपका मास बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर मास नहीं बढ़ रहा है, उलट कमी होता है, तो मग त्याला त्याला काही अर्थ नाही। तो इट शुड ऑपरेट 3 times फास्टर दैन एग्जिस्टिंग सिस्टम। नो हॅकिंग। ठीक है, जाओ बेटा आगे। ऑनलाइन वाले जाऊ का? Yes, sir. चलो नेक्स्ट लिखो, सेकंड, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स। नावातच आहे ऑर्गनायझेशनल, these are derived from policies and procedures of an organization. डीवायचा आज पहिला दिवस होता कॉलेजचा, आज सुरू झालं त्यांचं। पासवर्ड आणि लिनक्सच होतं ना ते, कोणी पाठवलंय? तेवढेच क्वेश्चन का बाकी? नाही नाही, बाकीचं काय क्वेश्चन आहेत का बाकीचे, आपण जे शिकलो ते सगळं तेच आहेत ना, पण असं काही शिकवत नाही कसं काय असाइनमेंट?
प्रेमाने सांगायचं की किती. ठीक आहे, ही एक असाइनमेंट आहे का? काय काय मी सगळं आता माझ्या बायका पोरींना पण इथं आणतो. ठीक आहे, इथंच राहतो आणि इथं सगळं करतो. हाँ नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स इम्प्लीमेंटेशन. मतलब प्रोग्रामिंग लँग्वेज कौन सा आप यूज करोगे. स्टँडर्ड्स, स्टँडर्ड्स तुम्ही याच्यात शिकला तर डेटा कम्युनिकेशन में ISO IEEE आठवते ना, 5-6 टाईपचे स्टँडर्ड होते. अँड डिलिव्हरी रिक्वायरमेंट्स. डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स मतलब क्या, डिलीवरी तो दे दिया, उसके बाद कस्टमर का फीडबैक भी लेना है. फीडबैक वो आएगा आपका, हाँ डिप्लॉयमेंट वाला. उसके बाद नेक्स्ट वन, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स. एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट इंक्लूड्स all the requirements that affect the software or its development process externally. याच्यात काय ते बघू, तुम्हाला कळेल. एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट क्या है देखेंगे. मग सगळ्या सब्जेक्टचं देतात का ते असाइनमेंट. जाओ ऑनलाइन वाले जाओ बेटा. यस सर. वो वही अभी देखते हैं. मतलब मेरे यहाँ पे सॉफ्टवेयर अच्छे से चल रहा है, कस्टमर के यहाँ पे या अदर एनवायरनमेंट पे चल रहा है कि नहीं, वो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल. एक पॉइंट त्याच्यातला तो आहे. वही है, देखो लिखो. फर्स्ट वन इज इंटर ऑपरेटेबिलिटी रिक्वायरमेंट. इंटर ऑपरेटेबिलिटी रिक्वायरमेंट 6 मार्काचा क्वेश्चन लिहायलाच लागेल, लिखना तो पडेगा. एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट मधला हा पहिला पॉइंट है. इंटर ऑपरेटेबिलिटी रिक्वायरमेंट मतलब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, वो भी उसने प्रोवाइड करना चाहिए अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो. तो डिफरेंट कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम इंटरैक्ट विथ ईच अदर इन वन और मोर ऑर्गेनाइजेशन. मतलब एक ही पीसी पे अगर बनाया तो एक ही पीसी पे चल रहा है, मेन पीसी पे तो वैसा नहीं होना चाहिए. हाँ, जैसा था इन्फोसिस का एग्जांपल लो, इतने सारे वर्कर्स है लेकिन डेटा वो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं. ठीक है, नया कुछ सॉफ्टवेयर आया तो डेटा मुझे शेयर करते आना चाहिए ऐसा. उसके बाद सेकंड वन इज याला काय कसं कराल प्रोनाउंस, लेजिस्लेटिव्ह. इट इन्श्योर दैट सॉफ्टवेयर ऑपरेट्स अंडर विद इन दी लीगल ज्यूरिसडिकेशन. ज्यूरिसडिकेशन का मतलब जो भी लॉ है ना, जैसे अभी हमने वो स्टैंडर्ड की बात की थी, ISO स्टैंडर्ड रहेगा या IEEE स्टैंडर्ड रहेगा, तो उसको हम फॉलो करते हैं और उसके बाद है. तो वैसे ही सॉफ्टवेयर के लिए भी क्या है, रूल्स दिया है, तो वो रूल्स आपको फॉलो करना है. मैं ऐसे नहीं कि मतलब इसका ले लो एग्जाम्पल,
ते इथिकल मध्ये येते. सिंपल आहे, रूल्स फॉलो करना चाहिए बस. जसं कॉलेजमध्ये तुम्हाला ॲडमिशन घ्यायचं असेल तर तुम्हाला रूल्स फॉलो करायला लागतील. ऐसे नहीं कि कोई ऐरा गैरा आके वहाँ पे एडमिशन करेगा और क्लास में बैठेगा, ऐसा नहीं है. आपको पहले वो फॉलो करना पड़ेगा, फिर आप जाओगे. म्हणजे आय कार्ड तुम्हाला लागेल, तुम्हाला युनिफॉर्म लागेल, तुम्हाला ॲडमिशन पाहिजे तर आधी चांगले मार्क्स लागतील, उसके बाद आपको ॲडमिशन मिलेगा. हाँ, मैनेजमेंट का होता है वो अलग बात है. पण और तीसरा है आपका इथिकल रिक्वायरमेंट्स, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर सो दैट दे आर एक्सेप्टेबल टू यूजर्स. मतलब ऐसा नहीं कि डमी है, आपने डमी बना के दिया, ओरिजिनल की जगह आपने डुप्लीकेट यूज करके फिर सॉफ्टवेयर बना के दिया, तो वैसा नहीं चलेगा. हां, जसं मी तुम्हाला 2च चॅप्टरच्या नोट्स दिल्या, बाकी आता पैसे आले गेले उडत. हां. तो वैसा नहीं होना चाहिए. आणि एंडपर्यंत या थांबायला पाहिजे, किंवा असं सिलेबस हो गया फिर मेरा काम हो गया, तो असं नहीं. लास्ट तक आपको मुझे सर्विस देना ही है. हाँ, तो भी आप नेक्स्ट सेम में आओगे नहीं तो फिर गाली दोगे. काय म्हणतोय, काय म्हणतोय चिन्मय? आयुष पहिल्या सेम पासून येतोय त्याच्यामुळे. ठीक है, देखो चलो एक बार देखना, मग सांगा मला काय काय. आज इतना ही लिया था, आज ज़्यादा लिया नहीं था. इतने में सब बोर हो गए थे, डोक्यावरनं जात होतं. नेक्स्ट संडे चैप्टर 2 का टेस्ट रहेगा सॉफ्टवेयर का. क्वेश्चन्स पाठवतो मी आजच. का गावाला चालले का तुम्ही सगळे? रक्षाबंधन तर शनिवारी आहे ना. शनिवारी तर सुट्टीच पाहिजे. ठीक आहे, सोमवारी द्याल, सोमवारी पक्का. 5. ठीक आहे. 6 नाही, 5च देतो. बरं ठीक आहे, मग टाइम तसा करतो. आता हे प्रिन्सिपलला किती किती वेळ लागेल बघा, तुम्हाला प्रिन्सिपलला किती वेळ लागेल. हा, तो नाही टाकणार ना मी. टेस्ट देना है. हाँ मैडम, टेस्ट देना है. नहीं, कुछ भी नहीं आया लिखा, लेकिन लिखना है. हाँ, सेकंड सेकंड का ही. नहीं नहीं, 10 नहीं, एनी 6, एनी 6. हाँ, नोट्स देता हूँ फ्राइडे को, इसका नोट्स देता हूँ फ्राइडे को देता हूँ. आप फ्राइडे को तो इसका नहीं रहेगा, लेकिन आप आओ नोट्स के लिए, मैं देता हूँ. अरे पण एक्झाम मध्ये तुम्हाला हे तर सगळं एवढं लिहायचं 3 तासातच आहे तुम्हाला. 1.25 तास ठीक आहे, मग 1.25 तास ठेवा. 5 क्वेश्चन, 20 मार्काला. 4 मार्काचे 5 क्वेश्चन. नाही नाही, आज करीन. चलो बोलो, चलो 2 मिनिट दिया, एक बार बघा काय. नॉन फंक्शन का बोलना. हाँ, देखो क्या क्या वो
पहला पॉइंट वो कैसे है, नंतर मग ॲट्रिब्यूट्स, उसके बाद मग प्रॉडक्ट, याच्यामध्ये ते किती 5 होतं ना, याच्यामध्ये 2च आहेत ना पॉइंट. इथं इथं 3. देखो ये सब लोगों ने बोलो, हे तुम्ही सांगा, तीन ही है, आप बताओ. ठीक है, ऑनलाइन वाले ये 3 आपने बोलना. तुम्ही हे सगळ्यांनी सांगायचे ॲट्रिब्यूट्स. आज गेला होता का तुम्ही प्रोजेक्टला? प्रोजेक्टसाठी तुम्ही कुठे करता? चला चला चलो बोलो, चलो पहला क्या था? हाँ. और दूसरा नॉन विजिबल टू यूजर्स, हा पण टाका पॉइंट. उसके बाद एट्रीब्यूट्स क्या था, हमने लिखा एफ पी स्क्वायर. हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी, फिजिबिलिटी बोला ना तुम्ही, फ्लेक्सिबिलिटी, परफॉर्मन्स, पोर्टेबिलिटी, रिस्पॉन्स टाइम, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, स्टोरेज एंड कॉस्ट. ठीक है, गुड. चलो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट में इफिशियंसी और यूजेबिलिटी एंड सिक्योरिटी. ठीक है, इधर पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स मध्ये होतं, आणि मग त्याच्यात इम्प्लिमेंटेशन मतलब कौन से टाइप का लैंग्वेज है, उसके बाद स्टैंडर्ड आईएसओ वो आणि तीसरं डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, चलो ऑनलाइन वाले लास्ट 3 बोलना. पुष्कर, अनुज, तन्वी, यश, लिनिशा. इथिकल इथिकल स्वराज, लाजरी, बोला, संजना, सुयश, नेहल, ओम, सावनी, तनिषा. एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट कोण इंटरऑपर पुष्कर है का? लेजिस्लेटिव एक्सटर्नल का बोला, क्या क्या टाइप है? 3. इथिकल हाँ, इथिकल, लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव्ह आणि इंटर हाँ पोर्टेबिलिटी नहीं है, इंटर ऑपरेटिविटी है, इंटर ऑपरेटिविटी. ठीक है, चलेगा. आज के लिए फिर इतना ही लेते हैं. ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले हाँ कल ओएस का रहेगा. तर पुढचे ते हे मॅडम पण विचारत होत्या क्लाउड कम्प्युटिंगचं, त्यांना पण घ्यायचं आहे. ते पण नाही आहे शनिवार रविवार. त्या कधी तुम्ही सांग कसं टायमिंग? उद्या नाही. Recording stopped.